वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी के जीएस की 8वीं क्विज है और आज की क्विज की शुरुआत कल के प्रश्न के उत्तर से करते हैं। तो कल आपसे पूछा गया था कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। जो भारत में उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के संविधान से ही प्रेरित है। अब आज के प्रश्न, तो आज का पहला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में दिया गया है। और इसको कौन बुलाता है? बुलाता तो राष्ट्रपति है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, आहूत करता है। यहाँ पर आहूत भी लिखा जा सकता है। और यह क्यों बुलाया जाएगा, इसका प्रावधान भी अनुच्छेद 108 में दिया गया है। क्यों बुलाया जाता है अब ये जानिएगा। जब किसी बिल यानी कि धन विधेयक को छोड़कर कोई बिल लोकसभा में रखा जाता है या संसद के किसी भी सदन में रखा जाता है, तो उस बिल को संसद के दोनों सदनों द्वारा तथा उपस्थित हुए मतदान करने वाले सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अगर कोई ऐसा बिल है और जो संसद के एक सदन से पारित हो जाए परंतु दूसरे सदन से पारित ना हो पाए या 6 महीने तक रुका रहे, तो इस स्थिति में डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए ही राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति से विचार विमर्श करके संयुक्त अधिवेशन के नियम, कायदे व कानून को निर्धारित करता है। कोई भी विधेयक इतने तो मत से पारित होगा, इसका निर्धारण स्वयं संसद करती है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी, जो कि आप इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, 19 जुलाई 1969 को उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, जिसमें वह एक बार हार गए थे। ठीक है, पहले राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके थे, उसमें हार चुके थे। और तब ये वर्तमान में लोकसभा के तत्कालीन ये लोकसभा के अध्यक्ष पद थे। इसके बाद उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया 26 मार्च 1977 को। लेकिन 25 जुलाई 1977 को ये भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। यानी कि एक बार ये चुनाव लड़े थे, हारे थे, उसके बाद ये लोकसभा अध्यक्ष बने और उसके बाद फिर ये दोबारा भारत के राष्ट्रपति बने, नीलम संजीव रेड्डी। दोबारा ये शायद निर्विरोध बने थे। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। यहाँ वित्त नहीं या धन विधेयक होना चाहिए, मनी बिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो फैसला होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में विस्तृत तरीके से समझाया गया है, जबकि वित्त विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(2) में उल्लेख किया गया है। ऐसे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है वो वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल कहलाते हैं। और वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, सामान्यतः प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, यानी कि प्रत्येक जो मनी बिल होता है वो फाइनेंस बिल होता है, परंतु प्रत्येक फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होता है। यानी कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है और लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से किसी शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। वह सिर्फ लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है, नहीं लेता। सिर्फ वो लोकसभा सदस्य यानी कि सांसद के रूप में शपथ लेता है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उसकी जगह उसकी भूमिका का निर्वहन करता है। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देता है। और इसके अलावा भी कई शक्तियाँ, जैसे कोई विधेयक धन विधेयक है ना ही नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अगर किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ जाए तब लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष यह भी तय करता है कि सदन में कौन सदस्य कितनी अवधि तक बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। लोकसभा अध्यक्ष के पास ये भी अधिकार है कि अगर
बैठक के लिए 1/10 सदस्य नहीं है तो वह बैठक को स्थगित कर देता है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 स्तर तरीके के मंत्री होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक, जिनको कि हम बोलते हैं मंत्रिमंडल। उसके बाद होते हैं आपके राज्य मंत्री, ठीक, स्वतंत्र प्रभार, और फिर होते हैं उपमंत्री। तो ये 3 तरीके के मंत्री होते हैं। कैबिनेट क्या होती है? कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल देश की सरकार चलाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन यह प्रधानमंत्री की सलाह से ही होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को मुख्य और महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं। कैबिनेट मतलब विदेशी नीतियों, विदेशी मामलों पर निर्णय का अधिकार रखती है। देश की रक्षा, वित्त, बड़े बड़े जो अधिकार होते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री ही एक तरीके से देश का संचालन करती है। उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, और उसके बाद आते हैं उपमंत्री। तो जो मंत्रिमंडल की बात की जाए तो मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, ठीक। अगर मंत्रिमंडल की बात की जा रही है तो उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद की अगर बात की जाए उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री भी होते हैं। अब कैबिनेट की बात हो रही है तो कैबिनेट सामान्यतः 1 हफ्ते में 1 बार इसकी बैठक जरूरी है कैबिनेट की, जबकि मंत्रिपरिषद के संबंध में ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व ही हटाने का अधिकार किसके पास है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है, संसद। उपराष्ट्रपति, इसका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है और देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। लेकिन उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और लोकसभा जिससे सहमत हो। तो लोकसभा की सहमति जरूरी है, इसी वजह से पहले मैं सी करने जा रहा था, लेकिन नहीं, संसद के हटाने का ये अधिकार है संसद के पास, क्योंकि राज्यसभा इस प्रस्ताव को पारित करेगी और फिर उसमें लोकसभा की सहमति जरूरी है। उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार है। अगला क्वेश्चन, किस बात में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती वाद। तो वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने 13 जजों की एक सबसे बड़ी संविधान पीठ थी 1973 में, उसने अपना फैसले में स्पष्ट कर दिया था कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। साथ ही न्यायपालिका ने टकराव की स्थिति को खत्म करने के लिए संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को भी पारित कर दिया था। इसमें कहा गया था कि संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मौलिक ढांचे को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता हो। अगला क्वेश्चन, मतदान करने का अधिकार होता है। तो वैसे तो मतदान करने का अधिकार एक वैधानिक या विधिक अधिकार है, हालांकि इसमें दिया नहीं है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी सही है, नागरिक अधिकार, मतदान का अधिकार। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर एक बार टिप्पणी की थी कि मताधिकार एक सांविधिक अधिकार है, यानी कि स्टैच्यूटरी राइट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? इनमें से तो मौलिक जो अधिकार हैं वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यानी कि मौलिक अधिकारों को न्यायालय लागू करवा सकता है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में, जबकि नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए तो यह प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि यह न्याय योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संसद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संसद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत हो जाने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जीएमसी बालयोगी। ठीक है, तो जीएमसी बालयोगी भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष थे और वो लोकसभा के, इनके संबंध में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये लोकसभा के प्रथम दलित स्पीकर भी थे, फर्स्ट दलित स्पीकर थे ये लोकसभा के। ठीक, जबकि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? केजी बालकृष्णन। तो ये जीसी बालयोगी पहले दलित स्पीकर थे और बालयोगी पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त करने वाले भी पहले स्पीकर हैं। मैंने राष्ट्रपति बताया, सॉरी, उसमें राष्ट्रपति नहीं है, उसमें वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे केजी बालकृष्णन पहले। ठीक, राष्ट्रपति पहले दलित रामनाथ कोविंद ही थे। अब आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ आपको बता दूं कि आपके चैनल पर
यूपी लेखपाल की स्पेशल सीरीज शुरू हो रही है, तो उसको देखना ना भूलें। थैंक यू।